नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। आज की इस कड़ी में बात करेंगे सेवा संस्था के बारे में। ऐसी सेवा संस्था जो निस्वार्थ सेवा करती है और समाज के लोगों के बीच में, समाज के लोगों के द्वारा समाज के ऐसे व्यक्तियों को मदद करती है, ऐसे व्यक्तियों की सहायता करती है जिनकी उनको सख्त आवश्यकता रहती है। जी हाँ, पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से सेवा संचालन करने वाले आज ऐसे सेवा संस्था के संचालक से हम मिलते हैं। आइए। नमस्कार जी, आपका अपना नाम लेते हुए अपने सेवा संस्था का जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शंटी गर्ग, SJR फाउंडेशन से। इसका तात्पर्य है सर्वत ज्योति रम्यते, अर्थात अच्छी ज्योति अच्छी आभा को एक मंच प्रदान करें। ये हमारी संस्था का नाम और हमारी संस्था का उद्देश्य। जी, आपका ये सेवा का प्रकल्प है या सेवा कार्य कितने वर्षों से और कहाँ कहाँ संचालित है? हमारी संस्था की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल सन 2018 को और हमारी संस्था काम करती है कोरबा जिले के 3 विकासखंड में, कटघोरा विकासखंड, पाली विकासखंड और पुड़ी विकासखंड। आप अपने सेवा प्रकल्पों में किन किन गतिविधियों को, किन किन कार्यों को संचालित करते हैं? हमारी सेवा प्रकल्पों में कुल सेवा संस्था की टीम के माध्यम से हम लोग 28 सेवा प्रकल्पों पर काम करते हैं और एक उद्देश्य भी है कि आवश्यकता ये आविष्कार की जननी है। उस कड़ी में जहाँ पे जैसी आवश्यकता हो वैसे वहाँ पे काम होता है। जैसा कि अभी कोरोना काल आया था आज से विगत 2 वर्ष पूर्व, तो ये हमारी संस्था के सेवा प्रकल्प में निहित नहीं है, किंतु आई हुई आपदा के लिए हमें काम करना है। तो ये भी हमारे सेवा प्रकल्प का एक अंश बन गया। आप कहाँ कहाँ और कैसे और किन किन क्षेत्रों में सेवा करते हैं? कोशिश रहती है कि वनांचल और ज़रूरतमंद और जो समाज के अंत्योदय परिवार हैं उन तक के लिए ज़रूरत के हिसाब से काम करें। आप किस टाइप से, किस प्रकार से उनको सेवा करते हैं? भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, बीमार को स्वास्थ्य की सेवाएं देना, शिक्षा के लिए कार्य करना। अब ऐसी सेवाओं के लिए अगर आपको आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप कहाँ से लेते हैं और कैसे करते हैं? समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के द्वारा, समाज के लिए, समाज के द्वय सहयोग से। आपको अगर सेवा में अगर आपको और सहयोग हो तो और आपकी सेवा में आप क्या क्या और शामिल करना चाहते हैं? जैसी जरूरत वैसी सहयोग और वैसा कार्य। आप सेवा जो करते हैं वो कहाँ कहाँ और किस लिए, किस व्यक्तियों के लिए और किस प्रकार से करते हैं? ज़रूरतमंद लोगों के लिए पहले हमारी प्राथमिकता रहती है, उसके बाद है दिव्यांगजन के लिए और आशियाना के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भोजन के लिए, शिक्षा के लिए, स्वावलंबन के लिए। ये हमारी सेवा का प्रमुख उद्देश्य है। जी, आप अपने सेवा का पूरा नाम बताएंगे और पूरा उसके बाद विषय में विस्तृत बताएंगे? हमारी संस्था का नाम है SJR फाउंडेशन, अर्थात अच्छी ज्योति अच्छी आभा को एक मंच प्रदान करना। और हमारी टीम में कुल हम लोगों के द्वारा 30 मेंबर हैं और हम लोग 32 सेवा प्रकल्पों पर काम करते हैं। और हमारी टीम का एक नियम है कि हम लोग जहाँ पे भी कोई ज़रूरतमंद की जानकारी पड़ती है कि ये व्यक्ति को ऐसे ऐसे फलाना चीज़ों की ज़रूरत है या फलानी सेवा की ज़रूरत है, तो हमारी सेवा की टीम के माध्यम से हम 3 कड़ी पे उनका सर्वे करते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। उसके पश्चात हमारी टीम के जो 32 मेंबर हैं उन लोगों को हमारे द्वारा में एक ब्रॉडकास्ट बनाया गया है जिसमें उसके पूरे जो ज़रूरतमंद परिवार है उसके बारे में पूरे विषयों को डाला जाता है। उसके पश्चात 6 घंटे का टाइम रहता है। 6 घंटे में वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद में फिर हम लोगों के द्वारा में देखा जाता है कि परसेंटेज ऑफ लेवल कितना है इसके लिए सेवा करने के लिए या इनको कैसी ज़रूरत है। उसके पक्ष विपक्ष और उसके गुण दोषों के बारे में अवलोकन करने के बाद में और उनकी दैनिक ज़रूरतों के बारे में जानने के पश्चात ही हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। उसके लिए फिर अपने दानवीरों से सहयोग कामना करना या तो फिर कर्ज के लिए कर्ज के लिए भी काम करना। और अभी हमारी संस्था कुल बोलेंगे तो ऐसा करीब 5-6 लाख रुपए के कर्ज पे भी है जो आते जाते रहेगी। और उसके अलावा हमारे टीम के जितने मेंबर हैं उनके द्वारा भी मासिक सहयोग राशि जमा की जाती है अपनी क्षमता के अनुसार, कोई 200, 500, 1000 जो भी, और उस राशियों से फिर हम लोगों के द्वारा में अन्य सेवाओं का संचालन किया जाता है। आपको ऐसी सेवा करने का कार्य के लिए सहयोग कहाँ से मिला और कहाँ से प्रेरणा प्राप्त करके आपने ऐसा सेवा ये एक विषम घटना है। ये आज से लगभग 8-9 साल पहले की बात है। मैं किसी निजी काम से रायपुर गया हुआ था अपने मित्र के साथ और उनके परिजन रायपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल मेकाहारा में भर्ती थे। तो मैं और मेरे मित्र के द्वारा जब हम लोग उस अस्पताल परिसर में प्रवेश किए, और ऐसा तो सभी जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों पे जाना आज से कुछ समय पहले एक ग्रामीण अंचल या ज़रूरतमंद लोगों के लिए या गरीब तबके के लोगों के लिए सरकारी हॉस्पिटल होता था। लेकिन किंतु आज शासन प्रशासन की सक्रियता और उनकी जुझारूपनता के कारण आज सभी तबके के लोग सरकारी अस्पतालों पर जाकर स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं।
तो उस समय जब मेकाहारा हॉस्पिटल जाना हुआ तो वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा में तो मरीजों के लिए भोजन का चिंतन किया जा रहा था। बाहर में लोग खरीद के खा रहे हैं और इलाज के लिए भी थोड़ी समस्याएं हो रही है। ये सब चीज़ों का चिंतन मनन करते करते अब उस समय से जो मन में एक कीड़ा चल रहा था कि अपने को कुछ करना है, तो सन 15 का विषय को आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर 1 अप्रैल 2018 को इस प्रकल्प की नींव को शुरुआत की। आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? जन सेवा, प्रभु को पाने का एक सरल मार्ग। अच्छा, आप इस सेवा संस्था के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी हमारे समाज में एक विषम परिस्थितियाँ चल रही है कि लोग पैर खींचते हैं, हाथ न देते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम समाज में समाज के लोगों के उत्थान के लिए अगर एक हाथ से दूसरे हाथ वाली प्रथा को चालू करें या शुरू करें तो कैसा रहेगा, शायद कुछ बदलाव हो। और सशक्त भारत के निर्माण में मेरा योगदान, ये हम लोगों का एक भाव होना चाहिए। किसी भी जाति, वर्ग, वंश, लिंग, भेद, नीति, अनीति, राजनीति, ये सब चीज़ों से परे होते हैं। सशक्त भारत में मेरा योगदान क्या हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अन्नदान के में हो या रक्तदान के रूप में हो या किसी भी प्रकार से हो, लोगों के द्वारा सहायता, ये हमारा संस्था का उद्देश्य है। हमारी संस्था का एक थीम है, आओ किसी की मुस्कान, आओ किन्हीं अपनों की मुस्कान का हिस्सा हो। ये हमारी थीम है और इसी बिना पे हमारी टीम पूरा करूँगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, आपकी और आपकी संस्था को।